हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ ये चैप्टर बहुत छोटा भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है चैप्टर छोटा है तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो आपको इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और ये वीडियो इस वे में बताया गया है कि आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। आपको और चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा नहीं। तो अगर हम बात करें चैप्टर की इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो इंडिया है उसका क्या साइज है, उसका लोकेशन क्या है। साइज का मतलब कि कितना बड़ा या फिर कितना छोटा है, और लोकेशन का मतलब ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसकी लोकेशन क्या है। क्या ये एशिया में पाया जाता है या फिर ये यूरोप में है, कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू समझते हैं चैप्टर से। तो अगर हम बात करें ओवरव्यू की, तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। एग्रीकल्चर के फील्ड हो या इंडस्ट्री का फील्ड है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमने बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर कंट्रीब्यूट भी किया। हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हमने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो ये सब थोड़ा इसमें समझाया गया है। मेन चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं, बेसिक्स पॉइंट से। ये बेसिक्स पॉइंट्स आप लोगों को चैप्टर समझने के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। अगर हम बात करें, ये हमारा, अगर इसको हम वर्ल्ड समझे, अगर वर्ल्ड को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जो ऊपर का हिस्सा कहलाया जाएगा वो नॉर्थ कहलाया जाएगा और जो नीचे का हिस्सा कहलाया जाएगा साउथ कहलाया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम वर्ल्ड को इस वे में डिवाइड करें, तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो ईस्ट कहलाया जाएगा और ये वाला जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाया जाएगा, वेस्ट कहलाया जाएगा। अब यहाँ पर ये भी बात ध्यान में रखनी है कि अगर जैसे हमारा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड के अंदर हमें कुछ ऐसी लाइंस देखने को मिलती है। क्लियर, इस तरीके की हमें कुछ लाइंस देखने को मिलती है। और एक इस तरीके की भी लाइंस हमें देखने को मिलती है, ये इस तरीके की भी लाइंस हमें देखने को मिलती है। तो इन लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं। एक को हम लैटिट्यूड कहते हैं और एक को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कि ये लेटी हुई रेखाएं हैं, तो इस वजह से एक ऐसी रेखाएं हुई लेटिट्यूड, और ये वाली जो लाइंस है ये खड़ी हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड आप लोगों को समझ में आ गया है, लैटिट्यूड समझ में आ चुका है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट आपको पार्ट समझ में आ चुका है। क्लियर। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये समझने में मदद करेगा भारत की लोकेशन को। तो अगर हम बात करें लोकेशन की, तो भारत देश की जो लोकेशन है, तो वो बात करता है सीधा लैटिट्यूड कितना होता है, 8.4 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पे हमारा भारत लाए करता है। अब ये हम इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आप लोगों को याद करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना कि लैटिट्यूड जो मैंने आपको बताया और लॉन्गिट्यूड जो मैंने आपको बताया अभी लोकेशन के अंदर, ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसे मैप में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि जो लैटिट्यूड है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो अभी मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड क्या होती है सर, लेटी हुई रेखाओं को लैटिट्यूड कहते हो। देखो यहाँ पे लेटी हुई रेखा है कौन सी, ये देखो ये रही ना, ऐसे ऐसे। अब हमें क्या ढूंढना है, क्या कह रहा है, पहले 8 डिग्री 4 मिनट्स देखो, तो यहाँ पर क्या हमारा जीरो है। तो ये क्या कह रहा है, नॉर्थ की साइड बढ़ना है, तो ये देखो एन है नॉर्थ। क्लियर। और ये रहा साउथ, तो साउथ का हिस्सा हमें कहाँ बढ़ना है, नॉर्थ की तरफ बढ़ना है। नॉर्थ में कितना, 8 डिग्री 4 मिनट। तो लगभग अगर जीरो से आप 8 डिग्री के आसपास जाओगे तो लगभग मान लेते यहाँ पड़ेगा हमारा, 8 मान लेते यहाँ है। तो ये हो गया इधर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और दूसरा भी क्या कह रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लैटिट्यूड में ही आप कहाँ जाओ, 37 डिग्री जाओ। तो देखो ये 37, जैसे 30 यहाँ पे है तो 37 मान लेते कहाँ होगा, यहाँ आसपास हो जाएगा। तो 37 डिग्री 6 मिनट्स हमारा, ये भी नॉर्थ का हिस्सा है। तो यहाँ से हम ऐसी लाइन खींच देते हैं। क्लियर। ये तो हो गया हमारा लैटिट्यूड। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड कितना है हमारा, 68 डिग्री। तो लॉन्गिट्यूड कहाँ पड़ेगा, लगभग 68 है तो मान लेते हैं यहाँ पड़ेगा। क्लियर। और 97 डिग्री क्या है, अगेन क्या है, वो ईस्ट की साइड में ही है। तो ये रहा हमारा ईस्ट की साइड में, देखो ये लिखा ई। ई ई का मतलब क्या होता है, ईस्ट की साइड में, यानी इस तरफ।
तो यहाँ पे हमारा जो भारत देश है वो लाई करता है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और यहाँ पर, ये यहाँ पर। क्लियर? तो इस तरीके से लोकेशन हमें समझ में आ गया और हमने करके भी देख लिया कि ये भाई फिट बैठ रहा है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स 37 डिग्री 6 मिनट, और लॉन्गिट्यूड हमारा होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर हम आगे बात करें तो हाँ, ये भारत के बारे में बताया जाता है कि जो इंडिया है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है, और उसका नंबर कितना है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। इसके लिए आपको ये देखने पड़ेगा। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, एक मिनट इंक चेंज करता हूँ मैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा ये रहा, ये देखो ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना दे रखा है 23 डिग्री दे रखा है। तो 24 से नीचे आ रहा है ना, तो ये लगभग यहीं पर ही होगा, आसपास ही होगा। 23 फिर ऊपर 24 फिर ऊपर 32 तक जा रहा है। क्लियर? तो इससे हमें पता चल रहा है ऊपर ही जाएगा। तो 23 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे साथ ही साथ हमें इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, हमें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी हमें देखने को मिलता है। अब ये कहाँ है ये हम देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल हमारा ये रहा, अरेबियन सी हमारा यहाँ पर है, लक्षद्वीप हमारा यहाँ पाया जाता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड ये रहा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ लिए कहाँ है, अरेबियन सी समझ लिए, बे ऑफ बंगाल समझ लिए, लक्षद्वीप समझ लिए, अंडमान निकोबार। अब एक चीज आप लोगों को और समझनी है कि हमारा जो ये ऊपर का हिस्सा होता है ये होता है हमारा नॉर्थ, ये वाला हिस्सा, इस साइड का हिस्सा ईस्ट कहलाया जाता है, और जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, ये साउथ की डायरेक्शन है, और ये वाला बच गया वो क्या होता है वेस्ट डायरेक्शन। तो इतना आप लोगों को पता होना जरूरी है, ईस्ट किधर पड़ता है, नॉर्थ किधर पड़ता है, साउथ किधर पड़ता है और वेस्ट किधर पड़ता है, ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। क्लियर? कि अगर तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जो देश है उसका साइज क्या है। साइज का मतलब वो कितना बड़ा है, आकार में कितना बड़ा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें साइज की, तो इंडिया का जो लैंड मास है वो लगभग कितना हमें देखने को मिल रहा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमें इसका लैंड मास देखने को मिलता है। ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और ये वर्ल्ड का लगभग 2.4% हिस्सा है। क्लियर? ये हमारा है। हमारा जो बात करें वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है भारत, इन टर्म्स ऑफ क्या एरिया, एरिया के टर्म में, लैंड मास के टर्म में हम 7th नंबर पे आते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है, रशिया के पास, दूसरे नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे यूएसए, और 7th नंबर पे इंडिया आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो कितना है भारत, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। कॉस्ट लाइन 7,506.6 किलोमीटर हमें कॉस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर अंडमान और निकोबार के जो कॉस्ट लाइन है उसको भी ऐड किया गया। तो लैंड बाउंड्री कहाँ होगी, लैंड बाउंड्री हमारी ये होगी, ऊपर का जो हिस्सा है ना पूरा, ये इधर से ऐसे ऐसे ये यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। कॉस्ट लाइन कितनी होगी, कॉस्ट लाइन ये वाला हिस्सा कहलाया जाता है जो समुद्र के पास है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला है। तो ये हमारा कॉस्ट लाइन हो गया। और यहाँ पे भी कॉस्ट लाइन बनेंगी, यहाँ पे भी कॉस्ट लाइन बनेंगी। जैसे ये लक्षद्वीप है, हमें पता आइलैंड्स है, तो आइलैंड का ये भी तो हिस्सा जोड़ा जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो बाहर का जो बाहरी हिस्सा है वो भी जोड़ा जाएगा। तो टोटल जो जाड़ के कितना बढ़ेगा 7,506 किलोमीटर। यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना बनता है हमारा 7,506 किलोमीटर। ये छोटी सी चीज़ है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की या फिर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। अब ये हम समझते हैं नॉर्थ वेस्ट है क्या है। तो इसके लिए आप अगेन ये देखो, अभी मैंने बताया था कि नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, ईस्ट हमारा इस साइड होता है, वेस्ट हमारा इस साइड होता है, और नीचे के साइड हमारा साउथ होता है। तो क्या कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ की तरफ जाओ और कहाँ वेस्ट। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। फिर हमारा ये हो गया नॉर्थ का हिस्सा, और हमारा क्या कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, यानी ये वाला हिस्सा। यहाँ इस जगहों पे हमें क्या देखने को मिलता है, इस जगह पर, इस जगह पर, इन जगहों पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? जैसे हिमालय हिमालय देखोगे तो उसी साइड पड़ता है। साथ ही साथ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे पतला होता है हमें देखने को मिलता है। अब ये इसको मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। तो ये एक हमसे हमें क्या कह रहा है कि कितने डिग्री पे हमें पतला होते दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है लगभग
2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड अभी हमने समझा था लैटिट्यूड क्या होती है, लेटी हुई रेखा है। तो 22 डिग्री कहाँ पे होगा, तो जैसे ये रहा हमारा 20, ये रहा क्लियर 20 ये रहा, तो 22 लगभग मान लेते हैं यहाँ होगा। तो यहाँ से देखो हमें पतला हुआ है, इसके ऊपर का हिस्सा हमें क्या देखने को बहुत चौड़ा है, और इसके जो नीचे का हिस्सा फिर हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, पतला देखने को मिलता है। तो यही इसमें दिखाया गया, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं पर दिया गया, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ईस्ट वेस्ट का हिस्सा देखोगे और नॉर्थ साउथ का हिस्सा देखोगे तो आप लोग मुझे मुझे बताओ कौन सा बड़ा लग रहा है। जैसे उसने क्या कहा, ईस्ट वेस्ट का हिस्सा, ईस्ट और वेस्ट का हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा देखो, और नॉर्थ और साउथ का, नॉर्थ और साउथ का ये वाला। तो हम देखेंगे, अगर हमारी आंखें धोखा देंगे, हमें लगेगा कि जो नॉर्थ और साउथ का जो हिस्सा है ना, नॉर्थ और साउथ का हिस्सा है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, और जो ईस्ट और वेस्ट का हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा, ये हमें छोटा नज़र आएगा। आप अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी देखोगे तो हमें छोटा नज़र आएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा है नहीं, सेम ही हमें देखने को नजर आएगा। क्लियर, बस धोखा हमारी आंखें खा रही है, बस ऐसा है, लेकिन अपीयर्स लगभग सेम ही होगा, ये इसमें बताया जाता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक्सेस क्वेश्चन बनते हैं। ये बताया जाता है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ द 2 hours, hence the long the extended meridian of the 82 degree 30 minutes is passing through the Mirzapur in Uttar Pradesh taken as a standard time of the whole country। अब ये पहले हम यहाँ तक समझते हैं। यहाँ से ये क्या कह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में हमें टाइम लैग देखने को मिलता है 2 घंटों का टाइम लैग देखने। 2 घंटों का मतलब कि अगर अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ है और हमारा गुजरात यहाँ है, तो इनके बीच में हमें 2 घंटे का, कितने घंटे का, 2 आवर्स का टाइम लैग हमें देखने को मिलता है। ये टाइम लैग हो क्यों रहा है, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हमें इस वजह से ये देखने को मिलता है, जैसे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे 68 डिग्री लिखा है, तो ये 72 डिग्री, 76, 80 डिग्री, फिर 84, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। क्या 8 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। इसी तरीके से 97 डिग्री 25 मिनट्स और 68 डिग्री 7 मिनट्स, ये देखो 68 वाला ये रहा और 97 वाला ये रहा। अगर इनके बीच हम माइनस करेंगे तो हमें कितने डिग्री का मिलेगा, इनके बीच हमें 30 डिग्री देखने को मिलेगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, तो 30 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो 122 मिनट्स आ जाएंगे। और 122 मिनट्स को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितने निकलेंगे, 2 आवर्स देखने को मिलेंगे। तो यही हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ये तो हमने लॉजिक समझा कि कैसे हमें 2 घंटों का डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इसका रीज़न ये है कि हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन एक लाइन खींच रखी है, इस 2 घंटे की दूरी को वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। क्लियर, ऐसा अगर आप अरुणाचल प्रदेश में रहते हो तो सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, और ढलता कहाँ पर है, वेस्ट में ढलता है। ये चीज़ समझो, बहुत ध्यान से समझो। ईस्ट में सूरज जब निकलता है तो वेस्ट में ढलेगा, तो सबसे पहले सूरज कहाँ, कौन से लोग देखेंगे, वो लोग देखेंगे ना जो अरुणाचल प्रदेश के आसपास रहते हैं, यहाँ के लोग देखेंगे। तो इनके लिए तो वहाँ पे अभी सुबह हो जाएगी, लेकिन अभी सूरज यहाँ नहीं पहुँचा है, सूरज को यहाँ पहुँचने में कितना घंटा लगेगा, 2 आवर्स लगेगा। तो यानी गुजरात के लोग अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद समय देखेंगे, यानी गुजरात के लोग बाद में उठेंगे, अरुणाचल प्रदेश के लोग जल्दी उठ जाएंगे, और गुजरात के लोग जब इनके पास सूरज आएगा तो तभी उठेंगे। तो ऐसे में हमें क्या देखने को मिलता है, 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कोई मीटिंग हो गई तो वो कहेगा कि सुबह उठते ही मीटिंग होगी ना। अब सुबह उठते मीटिंग होगी तो अरुणाचल प्रदेश वाले की इधर तो सूरज पहले आ जाएगा, वो लोग जग जाएंगे। अभी गुजरात के लोगों के पास तो सूरज उगा ही नहीं है, तो वो लोग तो अभी सोते ही रहेंगे, कहेंगे अभी सूरज तो उगा ही नहीं है। तो यही डिफरेंस हो जाएगा कि मीटिंग तो शुरू हो जाएगी, तो हम कैसे डिसाइड करें कि एक जगह सूरज निकल चुका है, एक जगह सूरज नहीं निकला। तो इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मान दिया, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती ये वाली लाइन है, और इसकी क्या डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे ये हमें देखने को मिलती है। ये क्या, कौन सी लाइन है, लॉन्गिट्यूड है या फिर लैटिट्यूड है, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ कि कौन सी लाइन है, लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है या लैटिट्यूड वाली लाइन है। क्लियर, तो यहाँ से होते हुए हमें गुजरते को देखने, यही ये क्या करती है, 2 घंटों का टाइम लैग खत्म कर देती है। अगर ये समझ नहीं आया ना तो एक बार दोबारा जाके दोबारा इसको समझने की कोशिश करो।
क्लियर? उम्मीद करता हूँ अगेन आप समझने की कोशिश करोगे आराम आराम से तो समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का यही थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, बाकी सब तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड में ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो इंडिया है वो पहले जब ओशन रूट से पहले हम लोग क्या करते थे, अगर हम देखा जाए तो आजकल क्या हम सारा जो ट्रेड वगैरह करते हैं वो ओशन के माध्यम से करते हैं। ओशन मतलब कि समुद्र के माध्यमों से बहुत चीपेस्ट भी होता है, इसी से हम अपना सारा ट्रेड वगैरह करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले जो हम ट्रेड वगैरह किया करते थे वो थ्रू लैंड किया करते थे, क्योंकि तब तक लोगों ने सी रूट वो खोजा नहीं गया था, डिस्कवर नहीं किया गया था, लोगों को पता नहीं था कि ये रास्ता कहाँ उनको लेकर जाएगा। फिर वो धीरे धीरे बाद में ओवर द ईयर्स लोगों ने सी रूट को भी खोज लिया। लेकिन उससे पहले कैसे हुआ करता था ट्रेड वगैरह, उससे पहले हुआ था थ्रू लैंड की तरह हुआ करता था। अब ये चीज़ समझनी है हम लोगों की, जो इंडिया जैसे यहाँ पे लाई करता है ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मतलब हम लोग एक बहुत ही सही जगह पर हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस जगह पे, वहाँ से हम लोग यूरोप की कंट्रीज पे भी अपना मतलब जा सकते हैं, हम लोग जो ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक सही जगह से हैं जहाँ पे हम लोग अलग अलग कंट्रीज से बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से अगला आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1869 में सुएज कैनल खोला गया था, जिसने 7000 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस है वो कम कर दिया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यूरोप में जाना है, तो यूरोप में जाने के लिए हमें ऐसे पहले यहाँ से अफ्रीका से घूम के जाना पड़ता था। क्लियर? ये पूरा अफ्रीका घूमेंगे तब कहीं जाके हम यूरोप में पहुंचेंगे। लेकिन सुएज कैनल खुलने की वजह से हमें घूमने का कम हो गया, अब हम सीधा यहाँ से लेकर यहाँ डायरेक्ट यहीं पहुंच सकते हैं। ये जो हम इतना पूरा चक्कर लगा के अफ्रीका का जा रहे थे, अब अफ्रीका का हमें चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सुएज कैनल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे सुएज कैनल खोला गया है। इसकी मदद से हम लोग बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं अपने यूरोप के कंट्रीज में। अगर हम बात करें एक्सचेंज की, तो हमने क्या क्या दी है, हमने उपनिषद, रामायण, इस पंचतंत्र की कहानी हमने दी है। और हमने लिया क्या क्या, हमने ग्रीक के स्कल्पचर और स्टाइल्स ऑफ डोम, मीनाराट्स, ये सारी चीज़ हमने बाहर से अडॉप्ट की है, ली है। क्लियर? हमारे आर्किटेक्चर में हमें ये सारी चीज़ें देखने को भी मिल जाती है। तो ये तो रहा लेन देन की, क्योंकि ट्रेड होगा तो कुछ चीज़ें हम देंगे, कुछ चीज़ें हम वहाँ से अडॉप्ट भी करेंगे। अब बात आती है कि इंडिया के नेबर्स की, तो जो इंडिया के नेबर्स हैं वह पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर एक बार इनको हम मैप में फटाफट देख लें तो बात तो बोल के आप लोगों को समझ और जल्दी आ जाएगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें तो हमारा ये रहा, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा चाइना तिब्बत, ये रहा नेपाल, ये हमारा पड़ोसी देश, ये रहा भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है, और ये रहा हमारा श्रीलंका। लेकिन और भी हमें हमारे पड़ोसी देश हैं, एक है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका को तो हमने देख ही लिया, मालदीव्स भी यहीं पर है, इसमें दिखाया नहीं गया मालदीव्स, लेकिन वो मालदीव सीधा कहीं इधर आता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, हमारे नेबर्स हैं। दो आइलैंड कंट्रीज हैं, ये पूछा जाता है, श्रीलंका और मालदीव है, ठीक है, जो श्रीलंका और मालदीव आस ही पास में है। श्रीलंका को सेपरेट करती है इंडिया से एक पाक स्टेट। जैसे ही पाक स्टेट क्या होती है, ये वाली लाइन, जैसे आप ये देखोगे कि यहाँ पर एक लाइन जा रही है ऐसे ऐसे करके, जैसे मैप है तो ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो ये जो है इसे ही पाक स्टेट कहा जाता है। इसे हिंदी में राम सेतु भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों को पता भी है, मतलब हमारी हिंदुओं में क्या होता है कि ये कहा जाता है कि ये जो है राम ने बनाई थी, श्रीलंका में जाने के लिए रास्ता बनाया गया कि यहाँ के जो पत्थर वगैरह हैं डूबते उबते नहीं हैं, तो इसे इंग्लिश में पाक स्टेट कहा जाता है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार भी देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ मन्नार अगर देखें तो ये यहाँ पाया जाता है, ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर इस जगह पे गल्फ ऑफ मन्नार भी हमें देखने को मिलता है। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप लोग आया नहीं होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है और कुछ चीज़ें थोड़ी सी भी समझ में आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि हाँ सर थोड़ा तो समझ में मेरे को ज़रूर आया। पूरा समझ में आया तो ये भी मुझे बताओ कि हाँ सर मेरे को समझ में आया। अब बाकी की चैप्टर्स के लिए भी वीडियो बनेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो बनेगी, तो उसके लिए आप अपडेट रहो और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को कोई भी मतलब इससे रिलेटेड कोई भी और वीडियोस बने, और भी चैप्टर्स की वीडियो बनी है तो उनको भी देखो और अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करो। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।